नमस्कार, मैं अपूर्वानंद कड़वी कॉफ़ी की इस नई कड़ी में आपके सामने फिर हाज़िर हूँ। हमारी पिछली कड़ी और इस कड़ी में एक लंबा वक़्फ़ा रहा है। उसकी कई वजहें रही हैं। खुद हो सकता है हमारी दिमागी उलझनें और दूसरे कई कारण हमारे अपने पारिवारिक जीवन में और सामाजिक जीवन में। लेकिन हम इरादा यह करते हैं कि 2024 में हम इस नियमित तरीके से चला सकेंगे। अ, जो नए श्रोता और दर्शक शामिल हो रहे हैं, उन्हें हम यह बतलाना ज़रूरी समझते हैं कि कड़वी कॉफ़ी इत्मीनान की बातचीत का एक सिलसिला है। इसमें इरादा अ, हमारी क्या धारणा है, उसको इतना बतलाने का नहीं है जितना किसी एक मसले को समझने का है और इत्मीनान से समझने का है। इसमें कुछ वक़्त लगता है क्योंकि हम हमेशा यह कहते हैं कि आम तौर पर मनुष्य की परिभाषा इस रूप में की जाती है कि वह सोचने वाला प्राणी है। लेकिन सोचना एक लंबी क्रिया है जिसमें बहुत सारी चीज़ों का होना ज़रूरी है। जानकारी का होना ज़रूरी है, सिर्फ़ एक नहीं कई तरह की जानकारियों का होना ज़रूरी है और सोचने के लिए कई दूसरे औज़ारों का होना ज़रूरी है। तो हम कोशिश यह करते हैं कि किसी एक विषय पर हम गहराई से बात कर सकें, तफ़सीली बात कर सकें, इत्मीनान से उसे समझने के हर एक नुक्ते से कोशिश कर सकें और आप जो इस बातचीत को सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे वे अपनी धारणा उसके आधार पर बना सकते हैं। आज की हमारी इस कड़ी में हमारे साथ हैं हमारे मित्र, लेखक, पत्रकार नीलांजन मुखोपाध्याय। नीलांजन आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नीलांजन ने लंबे समय से पत्रकारिता की है। जब छापे की पत्रकारिता का बोलबाला था, दौर था, नीलांजन उसके अनुभवी पत्रकार रहे हैं और फिर जब हम अ, दृश्य और चाक्षुष माध्यम में आए, तो नीलांजन ने उसमें भी काम किया है और अभी भी कर रहे हैं। ऐसे पत्रकार कम होते हैं, उनकी संख्या है, फिर भी कम होते हैं, जो पत्रकारिता के साथ-साथ किताबें भी लिखें, क्योंकि किताब लिखना एक अलग काम है। नीलांजन ने कई किताबें लिखी हैं। उनकी किताब है सिक्स द अनटोल्ड एगनी ऑफ 1984। नरेंद्र मोदी पर उनकी एक किताब है। उनकी एक किताब 1994 में आई थी, द डिमोलिशन इंडिया एट द क्रॉस थ्रेशोल्ड, अगर मुझे नाम ठीक से याद है और मैंने नोट किया है। एक क्रॉसरोड्स, किताब क्रॉस रोड्स, हाँ, चौराहे पे हिंदुस्तान। भारत चौराहे पर या भारत, चौराहे पर भारत। जी हाँ। मेरे मुंह से हिंदुस्तान निकलता है, पता नहीं जी हाँ, हाँ, बचपन मेरे से। भी मुँह से। उनकी एक किताब है द आरएसएस आइकॉन्स ऑफ द इंडियन राइट, जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय दक्षिण पंथ के जो नाम रहे हैं विचारक, उन पर लंबे निबंध हैं और उनकी 1994 की किताब का नया संस्करण अभी आया है, द डिमोलिशन एंड द वर्डिक्ट, अयोध्या एंड द प्रोजेक्ट टू रिकॉन्फ़िगर इंडिया। यह किताब अभी तुरंत हाल में आई है और यह एक तरह से जो पिछला 1994 का संस्करण था, उसको ताज़ा किया गया है। उसमें कई चीज़ें जोड़ी गई हैं। तो नीलांजन, आपका बहुत-बहुत स्वागत है और हम दरअसल इस किताब पर अभी ध्यान दे रहे हैं जो आपकी 1994 की किताब है और जिसका नया संस्करण आया है, द डिमोलिशन एंड द वर्डिक्ट, अयोध्या एंड द प्रोजेक्ट टू रिकॉन्फ़िगर इंडिया। अगर हम सिर्फ इस किताब के शीर्षक पर जाएँ, तो इस शीर्षक में एक पूरा इतिहास छिपा हुआ है और अ, द डिमोलिशन और उसमें जो द शब्द है वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हिंदुस्तान में द डिमोलिशन एक ही है और वह द डिमोलिशन 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद का गिराया जाना है, उसका ध्वंस किया जाना है। उसी को डिमोलिशन के रूप में जाना जाएगा। और वैसे ही यह कहा जा सकता है कि भारत में अगर कोई मील का पत्थर एक फैसला है,
दी वर्डिक्ट है। तो वो दी वर्डिक्ट नवंबर 2019 का वह फैसला है, जिसमें 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में जिस जगह पर बाबरी मस्जिद खड़ी थी, बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर देने के बाद, ढा देने के बाद, जिस जगह पर मलबा फैल गया था बाबरी मस्जिद का, उस जगह को नवंबर 2019 के इस फैसले ने राम मंदिर बनाने के हवाले कर दिया, जिसको मैं कहता हूँ कि यह एक तरह से एक न्यायिक तरीके से बाबरी मस्जिद की ज़मीन को हड़पना हुआ। हम इस पर आगे बात करेंगे। और उसके बाद आपने लिखा है अयोध्या एंड प्रोजेक्ट टू रिकन्फिगर इंडिया कि भारत के एक तरह से पुनर्निर्माण, भारत को नए सिरे से बदलने की कोशिश अ, इन 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 इस ध्वंस, इस फैसले के माध्यम से हो रही है, जिसके केंद्र में अयोध्या है। तो हम ये पूरी बातचीत एक तारीख की के साये में कर रहे हैं, और वह तारीख है 22 जनवरी 2024 की। अ, आपको भी पूरी दुनिया से फ़ोन आ रहे हैं, अलग-अलग जगह से संपादकों के फ़ोन आ रहे हैं, और हमसे भी पूरी दुनिया से मित्र पूछ रहे हैं कि 22 जनवरी 2024 का महत्व क्या है? वे कह रहे हैं कि क्यों इस तारीख को लेकर इतना शोर भारत में हो रहा है? बाहर के जो लोग हैं, वे इसे देखकर बहुत हैरान हैं कि इस तारीख में इतना क्या ख़ास है? और वे यह भी देख रहे हैं कि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में एक राम मंदिर बन रहा है, जो उस ज़मीन पर बन रहा है जिस पर 500 साल से एक मस्जिद खड़ी थी, जिसको 6 दिसंबर 1992 को गिरा दिया गया था, दिन दहाड़े। उस ज़मीन पर एक मंदिर बन रहा है, और उसमें 22 जनवरी 2024 को एक मूर्ति राम की प्रतिष्ठित की जा रही है, या उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। जैसा हम हिंदू परंपराओं में जानते हैं, मूर्तियाँ मिट्टी की बनती हैं, पीतल की बनती हैं, सोने की बनती हैं, धातुओं की बनती हैं, लेकिन यूँ वे निर्जीव होती हैं, उनमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, तो फिर उनमें उस देव का गुण आ जाता है, वह देवता में तब्दील हो जाती है। राम हो या दुर्गा हो या कोई और हो। तो यह प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को की जाएगी, और लोग हैरान हैं कि यह आखिर इतना बड़ा अवसर कैसे है? यह एक राष्ट्रीय अवसर कैसे है? बल्कि इसको ये कह सकते हैं कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय अवसर है, क्योंकि हिंदू सिर्फ़ भारत में नहीं है, हिंदू अमेरिका में हैं, हिंदू इंग्लैंड में हैं, बाकी जगहों पर हैं, और जैसा हमें मालूम हो रहा है कि यह जो डायस्पोरा है बाहर, हिंदू डायस्पोरा, यह भी इस तारीख को एक बड़े पैमाने पर मनाने की तैयारी कर रहा है। चारों तरफ हम देख रहे हैं जय श्री राम की पताकाएँ हैं, जैसे 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडे बिकते हैं, उस तरह ये पताकाएँ बिक रही हैं, रिक्शों में लगाई जा रही हैं। मैंने कल अपनी यूनिवर्सिटी में देखा, आर्ट्स फैकल्टी में, कि फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स में बैनर लगा हुआ था, आर्ट्स फैकल्टी के गेट पर बैनर लगा हुआ था, जिसमें प्राण प्रतिष्ठा की बधाई दी जा रही है। यह मुझे मालूम हुआ कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एक भंडारा किया जाएगा और 5 दिनों तक कार्यक्रम चलेगा। आईआईटी मुंबई में इसको लेकर कार्यक्रम होगा, और कई दूसरे शिक्षण संस्थाओं में कार्यक्रम होगा। आज सुबह ही मुझे ईमेल से विश्वविद्यालय प्रशासन ने खबर दी कि 22 तारीख को वे आधे दिन की छुट्टी रखेंगे, क्योंकि संघीय सरकार ने अपने सारे सरकारी दफ्तरों में छुट्टी घोषित कर दी है। मुझे यह भी मालूम हुआ, और आपको भी मालूम होगा, कि उत्तर प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार, राजस्थान और तमाम सरकारों ने 22 तारीख को एक विशेष दिन घोषित किया है। इसके पहले सर्कुलर जारी हुआ है कि जितने प्रशासनिक अधिकारी हैं, वे जगह-जगह मंदिरों में कीर्तन, राम कथाओं का आयोजन करेंगे। यह सरकारी तौर पर किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कई लोगों को खास न्योता दिया जा रहा है। ये सरकारी न्योता दिया जा रहा है। ये तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके मुख्य यजमान हैं, और यह खबर रोज़ अब छप रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी 2024 को इस राम मंदिर में जो मूर्ति प्रतिष्ठित की जाएगी,
उसमें यजमान की भूमिका में रहेंगे और उसकी तैयारी के लिए वे क्या कर रहे हैं? उनको मंदिरों की परिक्रमा करते हुए देखा जा रहा है, झाड़ू-पोछा करते हुए देखा जा रहा है, या बतलाया जा रहा है कि अब वे नंगे फर्श पे सो रहे हैं या फर्श पर सो रहे हैं, वे सिर्फ़ नारियल पानी पी रहे हैं और उपवास रख रहे हैं। इस तरह की खबरें हम लोगों के पास आ रही हैं। संघीय सरकार के जितने भी मंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, वे मंदिरों में जाकर झाड़ू लगा रहे हैं। यह सब कुछ 22 तारीख की तैयारी के लिए किया जा रहा है। तो आप स्वयं अ, इस पर क्या कहेंगे? 22 तारीख क्यों इतनी महत्वपूर्ण है? आप अलग-अलग तारीखों की बात कर रहे थे जब राम जन्मभूमि आंदोलन के बारे में आप ज़िक्र कर रहे थे। तो सबसे पहले तो हमको ये समझना होगा कि हिंदुस्तान या भारत, जो भी हम कहना चाहें उसको, आज़ादी के बाद ये सबसे लंबा जन आंदोलन रहा है। राष्ट्रीय आंदोलन के बाद इतना लंबा समय के लिए कोई आंदोलन नहीं चला। फॉर्मली अगर हम राम जन्मभूमि आंदोलन की बात करें तो अप्रैल 1984 से ये पूरा सिलसिला शुरू होता है, जब दिल्ली के विज्ञान भवन में विश्व हिंदू परिषद द्वारा एक धर्म संसद का आयोजन किया जाता है। उस धर्म संसद में हिंदू पंथ से अलग-अलग साधु महात्माओं को बुलाया गया था और उनके साथ काफी ऐसे लोग भी थे जो राजनीति में थे। तो एक तरह से फॉर्मली ये राजनीति और धर्म का जो मिश्रण अभी देखने को मिलता है कि दोनों के बीच में जो लाइन है वो पूरी तरह से मिट चुकी है, तो उसकी शुरुआत वहां से होती है। अप्रैल में उस धर्म संसद में वो लोग एक रेजोल्यूशन पास करते हैं कि हमको अयोध्या में बाबरी मस्जिद को हटा के एक राम जन्मभूमि बनाई जाए, दी जाए। उसमें वो शब्द इस्तेमाल करते हैं कि इसका रेस्टोरेशन होना चाहिए। एग्जैक्टली हिंदी के रेजोल्यूशन में क्या शब्द था वो मुझे याद नहीं है, अंग्रेजी का शब्द मेरे को ज्यादा याद है क्योंकि मेरा जो लेखन है वो मूलतः अंग्रेजी में ही रहा है। तो ये सब शब्द जो है ये एक बार जबान पे चढ़ जाने से उतरती नहीं है। तो मूवमेंट फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ राम जन्मभूमि, मतलब ये पहली बार एम्फेसाइज किया गया कि ये वो जगह है, बाबरी मस्जिद वहां बनी है जहां पे राम जी पैदा हुए। सितंबर 1984 में पहली बार एक यात्रा निकाली जाती, तो हम ये कह सकते हैं कि ये पहला मास के सामने, मतलब जनता के सामने आने की पहली, मतलब किसी भी तरह की एक्टिविटी है या प्रोग्राम है। इसमें बिहार के सीतामढ़ी से, जिसको माइथोलॉजिकली माना जाता है कि वो सीता जी की पिताजी राजा जनक का किंगडम था, तो वहां से बसों में, गाड़ियों में एक यात्रा शुरू होती है जिसका नाम होता है राम जानकी रथ यात्रा। अयोध्या आती है, अयोध्या में रुकते हैं, वे कुछ दिन आयोजन करते हैं, कई सारे प्रोग्राम होते हैं, पूजा पाठ होता है, लखनऊ जाते हैं और धीरे धीरे उनका इरादा है कि दिल्ली आएंगे और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को मेमोरेंडम देंगे कि आप हिंदुओं को बाबरी मस्जिद का जिस जमीन पे खड़ी है वो उनको सौंप दें। अच्छा, ये याद दिलाने की जरूरत है कि उस समय बाबरी मस्जिद जो है उसमें के अंदर दिसंबर 1949 से दिसंबर 1949 से रामलला की मूर्ति को एक बहुत ही कॉन्स्पिरेटोरियल तरीके से रख दिया गया था। तो ताला लग गया था, लेकिन उसमें पुजारी जाते थे सुबह शाम, एक कोर्ट अपॉइंटेड रिसीवर भी थे जो एक तरह से मतलब सरकारी मैजिस्ट्रेट थे वो वहां के लोकल। तो उन्होंने मांग की कि ये ताला खोल दिया जाए और इसमें हर हिंदू जो भी श्रद्धालु हो उसको जाने का मौका मिलना चाहिए। तो वो आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन उसके बाद इंदिरा गांधी की हत्या हो गई उसी दिन जिस दिन उनको जाके वहां मिलना था। तो आंदोलन जो है कुछ समय के लिए स्थगित हो गया, फिर इसका रिवाइवल होता है। और लेकिन मास मूवमेंट जाके, जिसकी कहते हैं कि पॉपुलैरिटी होनी, वो जाके होती है 1989 में, 1979 में, जब दो कार्यक्रम किए जाते हैं। एक सितंबर से
रामशीला यात्राएं निकाली जाती हैं। देश भर के अलग अलग ईंट के भट्टों में जय श्री राम लिखा हुआ ईंट बनाए जाते हैं, उनको गांव गांव तक पहले पहुंचाया जाता है और उसके बाद गांव गांव में उनकी पूजा अर्चना होती है। उसके बाद उनको प्रोसेशन में देश भर में निकाला जाता है। गांव से शहर जाते हैं, शहर से ब्लॉक हेड जाते हैं, जिला डिस्ट्रिक्ट हेड में जाते हैं और इनको ट्रकों में अयोध्या लाया जाता है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण जब होगा तो इन ईंटों से होगा। वो घटना और 9 नवंबर 1989 में ठीक 8वें लोकसभा के चुनाव के ठीक पहले शिलान्यास का कार्यक्रम होता है। उसमें बहुत भारत के अलग अलग जगहों से लोग आते हैं। तो ये जो पूरे जो इस तरह से एक इंपॉर्टेंट घटनाओं का एक मेजर माइलस्टोन्स हमको देखने को मिलती हैं। सबसे बड़ा माइलस्टोन जनवरी 2022-2024 के पहले हम लोग मानते हैं कि 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया जाता है, डिमोलिश किया जाता है। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा, आपका जो सवाल है कि ये क्या सिंबलाइज करता है 22 जनवरी, तो मेरे ख्याल से इसको सबसे अच्छी तरह से समझाया जा सकता है कि अगर हम आप पूछे मतलब या मैं कहूं कि 6 दिसंबर 1992 जो अब तक की सबसे बड़ी घटना थी, उसमें और आज में क्या फर्क है। तो 6 दिसंबर को जब विश्व हिंदू परिषद और संघ परिवार के कार्यकर्ता देश भर से जब मोबिलाइज होके अयोध्या पहुंचे, तो उनकी मेंटल स्टेट क्या थी। तो तब वो जा रहे थे एक जंग लड़ने, एक युद्ध करने जा रहे थे और बदला लेने जा रहे थे। उनका मानना था कि मिडिवल इंडिया में मुस्लिमों ने हिंदुओं पर अत्याचार किया, उन पर बहुत सारे मतलब ह्यूमिलिएशन उनका किया गया और एक तरह से जो भारत जो सोने की चिड़िया थी उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। तो वो सिंबॉलिकली उस प्रतीक को, जो उस पूरे ह्यूमिलिएशन का जो सिंबल था, जो बाबरी मस्जिद था, उसको ध्वस्त करने जा रहे थे। ये ऑफिशियली किसी रेजोल्यूशन में नहीं दिया गया था, लेकिन ये मोरल स्पष्ट था। जो लोग अयोध्या के मुद्दे को रेगुलरली अखबारों में लिखते आ रहे थे, उनमें किसी भी तरह की कोई डाउट नहीं था कि 6 दिसंबर को क्या होने वाला है। मैं उस समय एक अखबार में काम करता था और मेरे एडिटर्स ने पूछा क्या होगा, तो मैंने कहा कि जी बिल्कुल बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किया जाएगा और मेरा ये सुझाव है कि मैं नहीं जाता हूं अयोध्या, बल्कि कुछ लोकल लोगों को, लोकल जो हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं और कोई जूनियर दिल्ली से उनको भेजें, ताकि क्योंकि वो लोग कुछ भी लिखने की स्थिति में शायद नहीं रहेंगे, तो सिर्फ ये हो सकता है कि वो किसी पे बूथ पे जाएं और हमको फोन करें। याद करिए उस समय मोबाइल वगैरह होते नहीं थे। तो मैंने कहा था सिर्फ एक बार कोई भी अगर जाके फोन के बूथ में बैठ जाएगा तो वो हमको ऑफिस में फोन कर पाएंगे, तो हम लोग यहाँ पे बैकएंड से सारा मैनेज कर लेंगे और एडिशन के लिए जो कुछ लिखना है वो लिख लेंगे। तो दिसंबर 6, 1992 को युद्ध करने जा रहे थे, एक जंग लड़ने जा रहे थे। आज जो है एक तरह से ये विक्ट्री सेरेमनी है, जीत की सेरेमनी है और प्रोसेशन निकाला जाएगा जीत का, जिसके एकदम हेड पे नरेंद्र मोदी हैं जो प्रधानमंत्री हैं। बड़ी एक विडंबना की बात है कि नरेंद्र मोदी पर्सनली अयोध्या आंदोलन के किसी भी बड़ी कड़ी में, जो भी जब मेजर ऑर्गेनाइज किया गया, चाहे वो 1984 वाली यात्रा हो या फिर रामशीला का जो कार्यक्रम हो, शिलान्यास का जो कार्यक्रम हो, इन सब में किसी में भी इनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं था। लेकिन सारा का सारा श्रेय जो है इतिहास में यही लिखा जाएगा कि राम मंदिर के लिए आंदोलन 40 साल चला और अल्टीमेटली जाके मंदिर अगर किसी ने बनवाया, अगर किसी के शासन काल में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और हिंदू पक्ष को वो जमीन, वो पूरा टाइटल जो है वो हैंडओवर कर दिया, तो वो नरेंद्र मोदी के ही टेन्योर में हुआ। तो उनको इसका सारा का सारा जो है जो श्रेय है वो उनको ही जाएगा। कई दशक बाद या कई सदियों बाद जिस तरह से हम लोग बाबरी मस्जिद की बात करते हैं, पता नहीं, हो सकता है कि कहा जाए कि ये मोदी मंदिर है, कि इन्होंने ही बनाया था राम जी को,
तो एक तरह से आज हम देख रहे हैं हम लोग, जब कई विज्ञापन और जो कई इलस्ट्रेशन छापे जा रहे हैं जिसमें कई चीजों के दृश्य दिखाए जा रहे हैं, तो उसमें मोदी का जो इलस्ट्रेशन है वो डोमिनेट करता है पूरी तरह से। और उसी विजुअल में एक छोटे लेवल पे आपको रामलला की मूर्ति का एक इलस्ट्रेशन दिखाई देता है, और उससे भी छोटे जो आंदोलन के जो मुख्य नेतागण थे, उनकी छोटे मग शॉट्स के किस्म के दिखाई देते हैं। तो मोटे तौर पे यही है कि 22 जनवरी विक्ट्री प्रोसेशन है, हिंदू ट्रायम्फ का जीत का एक सिंबल है, और ये भी बताता है कि हिंदुस्तान में राजनीति और धर्म, और राजनीति और इंडियन स्टेट, इसके बीच के जो लाइंस हैं वो पूरी तरह से ब्लर हो गए हैं, और शायद अब कहना बहुत मुश्किल है कि हिंदुस्तान थियोक्रेटिक स्टेट नहीं है। सरकार छुट्टी दे रही है 22 जनवरी को एक प्योरली रिलीजियस फंक्शन के लिए। सरकार ना सिर्फ छुट्टी दे रही है बल्कि पूरा आयोजन को कवर कर रही है। दूरदर्शन सारी ऑडियो विजुअल कवरेज कर रही है, और पूरी गवर्नमेंट मशीनरी लगी हुई है। फॉरेन में मिशंस लगे हुए हैं, इंडियन हाई कमीशंस और एम्बेसीज लगे हुए हैं कि लोगों को वहां से लाया जाए। आज के अखबार में ही है कि करीब 30 या 50 देशों से लोग आ रहे हैं 22 जनवरी को। तो एक तरह से ये ट्रस्ट भी है, सरकार भी है, पार्टी भी है, संघ परिवार भी है, विश्व हिंदू परिषद भी है, जो सब एक ही हो गया है। यही 22 जनवरी की मूल सिंबलिज्म है। जी हाँ, और 22 जनवरी का जो प्रतीकात्मक महत्व है जिसकी आपने बात की, वो इससे भी ज़ाहिर है कि बार-बार यह जो न्यास है जिसे जिम्मा दिया गया इस मंदिर को बनाने का, इस न्यास के जो मुखिया हैं चंपत राय जी, वे कह रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के कई नेता कह रहे हैं कि 22 जनवरी का महत्व 26 जनवरी जैसा ही है, 15 अगस्त जैसा ही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि यह दरअसल यह क्षण असली डीकोलोनाइजेशन का क्षण है, विउपनिवेशीकरण का असली क्षण है। इस दिन हम अपनी औपनिवेशिक मानसिकता से पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे, और इस पर भी हम लोग बात करेंगे कि यह जो कहा जाता है कि हम औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त हो जाएंगे और उसमें राम मंदिर को बीच में लाया जाता है, तो खुद औपनिवेशीकरण को कैसे हमने पीछे ढकेल दिया है। यानी हम उसका इस्तेमाल करते थे कि हम अंग्रेज़ों के उपनिवेश रहे हैं, लेकिन अब उपनिवेश का अर्थ ही बदला जा रहा है, उसको मुगलों से जोड़ा जा रहा है, और उस पर हम लोग बात करेंगे, खुद आपसे भी जानने की कोशिश करेंगे। तो 22 जनवरी को 15 अगस्त, 26 जनवरी, बल्कि चंपत राय ने यह भी कहा था कि कारगिल विजय का दिवस और 1971 को जो पाकिस्तानी फौज का आत्मसमर्पण जिस दिन हुआ था, उस दिवस की तरह इसका महत्व है। और ये दोनों मुझे बहुत मानीखेज लगे, क्योंकि कारगिल और 1971 ये दोनों पाकिस्तान से जुड़े हुए मसले हैं, और पाकिस्तान भारत में या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो शब्दावली है, उसमें पाकिस्तानी और मुसलमान दोनों समानार्थी हैं। यानी आप मुसलमान को पाकिस्तानी मान के चलते हैं और कहते हैं, तो ये भी एक तरह का रूपक है या मेटाफर है जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है 22 जनवरी को स्थापित करने के लिए। लेकिन जैसा आपने कहा कि यह विजय जुलूस है, एक तरह का विजय उत्सव है। अगर 6 दिसंबर को वे किसी चीज़ के विरुद्ध जा रहे थे, तो आज विरोध में कोई नहीं है, किसी चीज़ के विरुद्ध नहीं जा रहे, जय की पताका लेकर लोग निकल रहे हैं। और अलग-अलग इलाकों से मेरे पास वीडियोज़ आ रहे हैं, आपने भी देखे होंगे, मोटरसाइकिल रैलीज़ और बाकी रैलीज़ निकल रही हैं जय श्री राम के नारे के साथ, और ये नारा दिया जा रहा है कि 500 साल बाद राजा राम अवध आए हैं। 500 साल बाद वे वापस अवध लौटे हैं, और ये 500 साल की अवधि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाबरी मस्जिद इन 500 सालों में वहाँ थी खड़ी। तो 500 साल पहले राजा राम अवध से निकाल दिए गए थे, अब वो अवध वापस आए हैं।
यह स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन इसके पहले आपने 6 दिसंबर 1992 का ज़िक्र किया और उसके पहले हम दिसंबर 22-23 दिसंबर 1949 का भी ज़िक्र आपने किया, जिस दिन ये तथाकथित राम लला की मूर्तियाँ उसमें बाबरी मस्जिद के अंदर रख दी गई थी। इसको बहुत संक्षेप में याद दिला देने की ज़रूरत है और आप इस पर विस्तार से बात करेंगे कि 1949 की 22-23 दिसंबर की रात जब वहाँ चोरी-चोरी मूर्ति रखी गई और उसमें वहाँ के जो अधिकारी थे, प्रशासनिक अधिकारी, उनकी मिलीभगत थी पूरी तरह से। अ, उसके पहले तक यह एक ज़िंदा मस्जिद थी, यह इस्तेमाल में थी, मुसलमान इसमें नमाज़ पढ़ रहे थे और यह सदियों से वहाँ खड़ी थी इस और इस्तेमाल हो रहा था। तो 1949 के दिसंबर में पहली बार इसको तब्दील किया गया मस्जिद से एक अस्थाई मंदिर में और वह क्रम चलता रहा जिन तारीखों का आपने ज़िक्र किया कि जब यहाँ इसके ताले खोल दिए गए और कहा गया कि नहीं अब सिर्फ एक पुजारी इसमें नहीं बल्कि बाकी लोग भी जाकर पूजा कर सकते हैं। तो अस्थायी रूप से एक मस्जिद जो कि मस्जिद थी, मस्जिद बनी रही, लेकिन उसमें मुसलमानों का जाना बंद कर दिया गया और हिंदू एक तरह से हिंदूकरण उसका धीरे-धीरे आरंभ हो गया 1949 से। तो यह पूरी प्रक्रिया और इसमें अदालतों की भूमिका और प्रशासन की भूमिका, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आपने इसको कवर किया है, इसका अध्ययन किया है। इसे आप कैसे देखते हैं कि अदालतें अपनी भूमिका से मुक्त नहीं हो सकती, प्रशासन अपनी भूमिका से मुक्त नहीं हो सकता और विभिन्न प्रकार के राजनीतिक दल एक मस्जिद को धीरे-धीरे मंदिर में तब्दील करने में? देखिए, सबसे पहले तो दिसंबर 1949 के बारे में बताएं। 1947 के बाद हिंदुस्तान की अलग-अलग जगह में हिंदू मुसलमान दंगे हो रहे थे, तो अयोध्या फैजाबाद भी इससे मतलब फ्री नहीं थी। काफी मुसलमानों के प्रॉपर्टीज पे हमले हो रहे थे। सरकार उस समय जितना हो सकता है उसका बचाव करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी बहुत बड़े नंबर में फैजाबाद और अयोध्या में भी अच्छे खासे नंबर में मुसलमान रहते थे और उनका पलायन हुआ। वो कुछ लोग पाकिस्तान चले गए, कुछ लोग हिंदुस्तान के उन शहरों में चले गए जहां उन्हें महसूस हुआ कि वो शायद ज़्यादा सुरक्षित वहां रह सकेंगे। 1949 के पहले एक षड्यंत्र रचा जाता है कि हमको इसका कब्जा करना चाहिए। उस षड्यंत्र के पात्र मुख्य तौर पर महंत दिग्विजय नाथ थे, जो गोरखपुर के जो गोरख धाम पीठ जो है, जहां से योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, वो इनके पीठाधिकारी हैं। तो एक तरह से उनके पहले महंत अवैधनाथ थे और महंत अवैधनाथ के पहले महंत दिग्विजय नाथ। तो वो और कुछ और लोग शामिल थे उस षड्यंत्र को रचने के लिए कि हम लोगों को किसी तरह से एक मूर्ति इस मस्जिद के अंदर रखवानी चाहिए। तो उसका प्लानिंग होता है और ये प्लान काफी लंबा चौड़ा है, जिसके बारे में मैंने भी लिखा है और बाकी और लेखक और पत्रकारों ने भी लिखा है। हमारे साथी धीरे पत्रकार हैं धीरेन्द्र झा, उनकी एक पूरी किताब ही बहुत कई साल पहले, 15 साल पहले, वो और उनकी बहन कृष्णा झा जो हमारे साथ विश्वविद्यालय में सीनियर थी, उन्होंने मिलके वो पूरा का पूरा जो 1949 के जो इवेंट्स थे उसको बहुत ही डिटेल्स में उसको उसके बारे में लिखा है, अलग किताब ही थी। जब मूर्ति आती मतलब बिठाई जाती है 22-23 की रात को, तो अगले दिन सुबह हल्ला हो जाता है क्योंकि प्री प्लान्ड है, सबको पता है कि होने वाला है। उस समय जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे वो के नायर थे, एक केरल के साहब थे जो वहां पे रहते थे। वो भी इस षड्यंत्र में किसी तरह से शामिल थे।
उसके बारे में मैंने भी लिखा है और धीरेन्द्र और कृष्णा जी ने भी लिखा है। तो उनके सामने प्योरली एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर एक बहुत ही सिंपल तरीका था कि एक प्लेस ऑफ वर्शिप का वायलेशन हुआ है, किसी ने जाके कुछ उसमें रख दिया है, उसको डेसिक्रेट किया गया है, तो उस चीज को जो बाहर फॉरेन ऑब्जेक्ट को जो रखी गई है उसको हटा दिया जाए और दोबारा से उस कम्युनिटी को रिस्टोर कर दिया जाए। लेकिन वो नहीं किया जाता है, बल्कि वो जो इंट्रूजन है, जो वायलेशन हुआ एक मस्जिद का, वो चलता रहता है और पुजारी लोग जो हैं और आसपास के लोगों को भी, जो हजारों की तादाद में अयोध्या में शामिल होते हैं, जब ये डिलिबरेटली फैला दिया जाता है कि राम लला प्रकट हो गए, डिवाइन इंटरवेंशन। ये अंग्रेजी में बोला जाता था, हिंदी में बोला जाता कि राम लला प्रकट हो गए, कि मतलब अचानक से हो गए, इसमें किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। प्राकट्य, हाँ, मतलब प्रकट हो गए। तो उस समय बहुत ही सिंपल तरीका था, लेकिन वो नहीं किया जाता है और एक एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल तरीके से उसको कॉम्प्लिकेट कर दिया जाता है उसी समय, और ताला लगा के ये अलाउ कर दिया जाता है कि हिंदू पंडित दिन में 2 बार जाएगा उस मूर्ति को पूजने के लिए। तो ये सबसे पहले हिंदुस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन और जो कोर्ट्स थे, जो सारे जो न्यायालय थे, उन्होंने इस चीज को परमिट किया और केसेस फाइल होने लगी। एक गोपाल सिंह विशारद थे, जो विश्व हिंदू परिषद, जो हिंदू महासभा के लोकल नेता थे, उन्होंने सबसे पहला केस फाइल किया। उसके बाद कुछ सालों के बाद अलग अलग जो अखाड़े थे उन लोगों ने भी केस फाइल किया, और केस में मांग थी कि ये मेरी संपत्ति है, मुझको हैंड ओवर की जाए। एक ध्यान देने वाली बात है कि 1949 में ये घटना होती है। जो जो कौम, जो कम्युनिटी अपनी धर्म स्थल को खो देती है, वो इसके बारे में कानूनी तौर पर दावा करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि उन पर बहुत अटैक्स हो रहे हैं अयोध्या, फैजाबाद में। आप मुसलमानों की मुसलमानों बात कर रहे हाँ, मुसलमानों की तरफ से पहला केस 1961 में जाके फाइल होता है। पूरा 12 साल के बाद उनमें हिम्मत होती है कि हमको भी केस फाइल करके दोबारा से इसको रिक्लेम करना चाहिए। अदालत क्या करती है, इस पे कोई खास सुनवाई नहीं करती है, लेकिन ये तब तक जितने केसेस जो फाइल किए गए थे, इनको कंबाइन करके 1961 में जो सुन्नी वक्फ बोर्ड, मुसलमानों की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ने जो केस फाइल की, उसको लीडिंग सूट बना के और इस पूरे केस को एक टाइटल सूट बना देती है, और सिविल कोर्ट में ये इसकी सुनवाई होती है। सुनवाई कम होती है, लेकिन वही जो हिंदी फिल्म में एक बहुत मशहूर फिल्म में जो डायलॉग था, तारीख पे तारीख पे तारीख, वही होता रहता है, सिलसिला चलता रहता है। कुछ समय बाद लोग भूल जाते हैं, बीच बीच में रेजोल्यूशन आते हैं। इसमें एक चीज बता देने की जरूरत है कि के नायर साहब जो थे, इनको पुरस्कार मिलता है। पुरस्कार क्या मिलता है कि हिंदू महासभा और भारतीय जनसंघ की तरफ से सबसे पहले उनकी पत्नी शकुंतला नायर को चुनाव में लड़ाया जाता है, वो लोकसभा की सदस्य बन जाती है। बाद में नायर साहब जब 1952 हाँ 1952 1952 पहले पहले चुनाव, और उसके बाद में वो तो रहती हैं, एक दो बार शायद हारती हैं, एक दो बार जीतती हैं, और एक समय ऐसा आता है कि जो नायर साहब और उनकी पत्नी शकुंतला जी दोनों जो हैं वहीं से, उसी इलाके से, बांदा, गोरखपुर, उन्हीं इलाकों से दोनों सांसद चुने जाते हैं। तो ये उनका पुरस्कार है, उनको पुरस्कार मिलता है, मतलब एक तरह से पॉलिटिकल प्रेजेंस बन जाते हैं वो। आंदोलन के नाम पे कुछ नहीं होता है उस पूरे पीरियड में। लोग एक तरह से अयोध्या के मामले को और बाबरी मस्जिद में एक ऐसा विवाद चल रहा है, उसको लोग भूल जाते हैं। बात शुरू होती है जब जनता पार्टी धीरे धीरे खत्म हो रही है, और संघ परिवार के जो नेता हैं वो लोग समझ जाते हैं कि जनता पार्टी से अब हम लोगों को अलग होना पड़ेगा दोबारा, और फिर से रिवाइव करना पड़ेगा।
तो विश्व हिंदू परिषद को एक तरह से जो 1964 में बनाई गई थी लेकिन वर्चुअली डिफंक्ट संगठन के तौर पर एक्ट कर रही थी, 1979 में एक दूसरा एक इंटरनेशनल हिंदू कॉन्फ्रेंस, ये नाम दिया गया था, मेरे को एग्जैक्टली हिंदी में क्या नाम दिया था ये मुझे याद नहीं आ रहा है, ये आयोजित किया जाता है जिसमें पूरा जो हिंदू डायस्पोरा था जो दुनिया में, उन लोगों को आमंत्रित किया जाता है। जो संघ परिवार के लोग जिसको इंडिजिनस रिलीजन्स मानते हैं, बुद्धिज्म, जैन धर्म, सिख, इन संप्रदायों से भी लोगों को बुलाया जाता है। दलाई लामा भी जाते हैं और एक तरह से इनॉग्रल सेरेमनी में शामिल होते हैं। तो एक तरह से दोबारा विश्व हिंदू परिषद को रिवाइव किया जाता है, क्योंकि संघ के जो नेता थे उस समय, बाला साहेब देवरस थे उस समय, तो उनको ये लगता है कि हिंदुस्तान में अगर हमारा प्रेजेंस बढ़ाना है तो धर्म के बेसिस पे ही बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन फिर भी 79 में उतना ज्यादा एक्टिव नहीं हो पाते हैं, जनता पार्टी टूट जाती है, दोबारा चुनाव होते हैं, इंदिरा गांधी वापस आ जाती हैं, जनता पार्टी फॉर्मली डिवाइड हो जाती है और अप्रैल 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन होता है। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे उस समय, उनको लगता है कि उनको अगर हिंदुस्तान की राजनीति में अनटचेबल बन के नहीं रहना है तो उनको आरएसएस से थोड़ा सा अलग दिखना चाहिए। तो वो एक अपनी आइडियोलॉजी को गांधीयन सोशलिज्म के नाम पर प्रस्तुत करते हैं और एक तरह से आरएसएस से डिटैच हो जाते हैं, हालांकि होते नहीं है पूरी तरह से, लेकिन वो एक अलग बात है। 1981-82 ये वो पीरियड है जब हिंदुस्तान में धीरे धीरे उत्तर भारत में ज्यादा दंगे हो रहे हैं। मुरादाबाद में दंगा होता है 1980 में जो बहुत भयानक होता है। 82 में मेरठ का जो दंगा है, हिंदू मुसलमान दंगा, वो होता है, वो भी एक बहुत ही वायलेंट फॉर्म लेता है। संयोग की बात है कि वो मेरा पहला इस पूरा जो सब्जेक्ट है उसमें कवरेज मैंने मेरठ 1982 जो नवंबर 1982 में कई महीने चला था, तो उसको कवर करने का मौका मिलता है और एक तरह से शायद ये जो पूरा का पूरा जो सिलसिला है मेरा रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट जिससे लेके तो कवरेज और उसमें रुचि और स्पेशलाइजेशन का जो इंटरेस्ट हुआ उसी से शुरू होता है। एक बहुत बड़ी घटना होती है कि तमिलनाडु में मीनाक्षीपुरम नामक एक गांव में मास कन्वर्जन्स होते हैं जो दलित थे, क्योंकि उनको अत्याचार किया जाता था, उन पर उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, तो वो एक बहुत बड़े तबके में इस्लाम में कन्वर्ट कर जाते हैं। तब संघ को लगता है कि ये वाकई बहुत बड़ा खतरा है हिंदू समाज में, हमको कुछ करना चाहिए। 1983 में आयोजन करके विश्व हिंदू परिषद एकात्मता यज्ञ निकालती है, जो हिंदुस्तान भर के जो हिंदू लोग जिन नदियों को पवित्र मानते हैं वहां से पानी लेके पूरे देश भर में इन्होंने यात्राएं की और नागपुर में जाके वो एक बार मिली और उसके बाद दूसरे, अगर उत्तर से कोई यात्रा चली तो वो बिल्कुल दक्षिण में जाके कन्याकुमारी तक चलती रही, उसी तरह से पूर्व से लेके पश्चिम तक, इस तरह कई सारे निकाले। इसमें सब सिग्निफिकेंट बात यह है कि इंदिरा गांधी जो उस समय पंजाब से जूझ रही हैं, जिस समय उनके साथी उन्हीं के पार्टी के सदस्य डॉक्टर करण सिंह वो एक पैरेलल संगठन खड़ा करते हैं और वो लोग भी एकात्मता यज्ञ में शामिल हो जाते हैं। बात यहां तक चली थी कि इंदिरा गांधी को भी जब दिल्ली से ये यात्रा गुजर रही थी तो बात चली थी कि वो भी शायद उसमें जाके एक पब्लिक मीटिंग को एड्रेस करेंगे, लेकिन बाद में उनको समझाया गया कि आपका मतलब उसमें पार्टिसिपेशन उचित नहीं होगा, अगर समर्थन देना है तो पीछे से देते रहें, तो वो हो गया। उसी समय धीरे धीरे कुछ लोग जो हैं उनको अयोध्या के बारे में बात याद आई और फिर पिटिशंस लिखने लगे। उनमें दाऊदयाल खन्ना थे जो एक कांग्रेस के पुराने नेता थे, उन्होंने भी पिटिशन भेजी। गुलजारी लाल नंदा थे वो जो कांग्रेस में इंटरिम प्रधानमंत्री रहे थे नेहरू जी के मृत्यु के बाद, जब तक शास्त्री जी ने टेक ओवर नहीं किया था, और फिर उसके बाद फिर से उन्होंने जब शास्त्री जी की मृत्यु हुई थी, इंदिरा गांधी ने जब तक टेक ओवर नहीं किया था तब तक उस बीच में, तो इन लोगों ने पिटिशंस डाली, इंदिरा गांधी को दी कि अयोध्या में एक ऐसा
धार्मिक स्थल है जो हम लोग मानते हैं कि राम जन्मभूमि है, लेकिन इसके ऊपर मस्जिद खड़ी है, तो इसमें इसको रिस्टोर किया जाए, हिंदुओं को उनको वहाँ मंदिर बनाने की बात की मतलब मौका मिले। और फिर धर्म संसद हो गया, तो ये जिसके बारे में मैं आपको पहले कह रहा था, और उसके बाद आंदोलन चालू हो जाता है। सबसे जो महत्वपूर्ण घटना होती है जो एक तरह से इस इशू को खोल देती है, वो होता है फरवरी 1986 में। 1 फरवरी 1986 में मस्जिद में जो ताला लगी थी, जो सुबह शाम खोला जाता था, इसको अब 24 घंटे के लिए खोल दिया जाता है और श्रद्धालुओं को जाएगा, क्योंकि एक पिटीशन फाइल की जाती है जिसके बारे में कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के उस समय के कई जो जजेस थे, उन्होंने जाके केस फाइल को देखा। जब विश्व हिंदू परिषद ने इस मामला को रिवाइव किया, तो राजीव गांधी सरकार ने इसको स्टडी किया और इन्होंने पाया कि जो 49 में और 50 में जो ताला लगाया गया था, ये जुडिशियल ऑर्डर नहीं था, ये प्योरली एक लॉ एंड ऑर्डर का में खतरा हो सकता है, पीस नहीं रह सकती है, तो उसकी वजह से एक मैजिस्ट्रेट ने हुक्म कर दिया था कि इसमें ताला लगा दिया जाए। तो जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस थे, उन लोगों ने क्या था, जो उस समय के राजीव गांधी के मुख्य मंत्री थे अरुण नेहरू, जो एक तरह से इस चीज को पूरी से कोऑर्डिनेट कर रहे थे, तो उनके हिसाब से कि इसमें ताला लगे रहने की कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ कोर्ट को एक सवाल पूछना है लोकल कलेक्टर को या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कि अगर ये ताला खोल दिया जाए तो क्या आप शांति रख पाएंगे, और उनको सिर्फ एक स्टेटमेंट देने की जरूरत है कि जी शांति रहेगी। अब वैसी स्थिति नहीं रही जो 49 और 1950 में थी। तो पहले लोअर लेवल पे एक पिटीशन डाली जाती है, एक लोकल वकील को आइडेंटिफाई किया जाता है, और उसके बाद जब लोकल कोर्ट फैजाबाद के एक कोर्ट नहीं एक्सेप्ट करते, तो बड़े लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये मामला जाता है, और वही होता है जो कहा गया था कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलते हैं कि हम ताला खोल देते हैं तो कोई परेशानी नहीं होगी, तो कोर्ट आदेश दे देते हैं, कोर्ट जो जज होते हैं, और उसके बाद कई कुछ ही घंटों के अंदर ताला खोल दिया जाता है, और एक तरह से पूरे हिंदुस्तान में, उत्तर भारत में सबसे पहले, और उसका पूरे हिंदुस्तान में खबर फैल जाती है कि राम जन्मभूमि का लिबरेशन हो गया है, मतलब उसमें हिंदू जा सकते हैं और जाके अपना पूजा पाठ कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले कोर्ट का एक तरह से नेगेटिव रोल था। उसके बाद जो बेसिक जो टाइटल सूट है कि जमीन किसकी है, उस टाइटल सूट पे कोई सुनवाई नहीं होती है, अल्टीमेटली हाई कोर्ट में जाता है, जो 1989 में हाई कोर्ट में जाता है, जिसकी सुनवाई वहां पे भी नहीं होती है, कोई अर्जेंसी नहीं दिखाई जाती है। आप ये सोचिए कि 1989 में हाई कोर्ट में, ये लखनऊ बेंच है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, इसका जजमेंट आता है 2010 में, यहां से जाके इस बेंच से उस बेंच, उस बेंच से इस बेंच, बस किसी तरह से कि आप यूं सोचिए, कल्पना करिए कि फुटबॉल का मैच हो रहा है और एक अच्छा डिफेंसिव सेंट्रल फील्ड प्लेयर है जो कुछ नहीं करता है, तो अपने ही भाग में एक खिलाड़ी से लेकर दूसरे खिलाड़ी तक बॉल को अदला बदली करते रहते हैं, यही होता रहता है। उसके बारे में अगर बात करेंगे तो बहुत मतलब बड़े बड़े मोटे मोटे किताबें लिखी जा सकती हैं इसके बारे में। तो पूरा का पूरा ये जो केस होता है, इसमें सरकार और कोर्ट्स इनकी मिली भगत होती है। सबसे पहले देखा जाता है नवंबर, जो शिलान्यास का जो 9 नवंबर 1989 का जो इवेंट था, वो कोर्ट और राजीव गांधी की सरकार मिलकर उसको, जिस जगह पे शिलान्यास होना है, उसको डिक्लेयर कर देते हैं कि ये डिस्प्यूटेड नहीं, जबकि ये है सिर्फ 180 फुट बाबरी मस्जिद के दीवार से। और जब शिलान्यास किया गया था तो तब दिखा था कि उसमें इंसानों की मतलब हड्डियां उसमें से निकली थी, क्योंकि वो एक जमाने में मुसलमानों की का कब्रिस्तान था। 1989 में फिर डेमोलिशन के पहले, उसके पहले 1991 में जब कल्याण सिंह की सरकार बनी थी, उन्होंने उस पूरे इलाके, बाबरी मस्जिद के सामने का जो इलाका था, उसको पूरी तरह से लेवल कर दिया गया था। तब भी बोला कि ये डिस्प्यूटेड नहीं है, डिस्प्यूटेड उसके बाहर।
तो धीरे धीरे जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी थी, जमीन किसकी है, वो सिर्फ चार दीवारी के अंदर रह गई थी। और फाइनली 1992 में उस चार दीवारी के अंदर उसको तोड़ दिया गया, और उसके बाद भी कोर्ट्स ने कोई अर्जेंसी नहीं दिखाई कि इसको रेस्टोर किया जाए, मस्जिद को दोबारा बनवाई जाए। लेकिन जो एक टेम्पररी ढांचा जो बनाया गया था, उसी तरह से उसमें मंदिर चलता रहा, जब तक फाइनली 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने आयरॉनिकली ये मानते हुए कि जो घटना 49 में हुई थी वो एक इलीगल डेसिक्रेशन ऑफ मॉस्क था, ये एग्जैक्टली ये बोल थे। और 1992 के एक्ट को भी वो लोग बोलते हैं कि ये एक तरह से मतलब क्रिमिनल एक्ट था। उसको एक वर्ड एग्रेगियस करके उन्होंने एक नया एडजेक्टिव हिंदुस्तान के पॉलिटिकल डिस्कोर्स में ऐड किया था, कि मतलब इतना भयानक कि जितना आप कल्पना नहीं कर सकते। इसके बावजूद उन्होंने बोला कि पोजेशन इसकी उनके पास है, हिंदू पार्टियों के पास है, तो ऑन द बेसिस ऑफ पोजेशन जमीन उनको दे दी गई। और कहा गया कि सरकार अयोध्या के अंदर, तब तक अयोध्या जिला बन गया, फैजाबाद जिला का नाम बदल दिया गया योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा, कि अयोध्या के अंदर मुसलमानों को जमीन दी जाए जिसपे वो एक मस्जिद खड़ा कर सके। 22 जनवरी को जो ये विजय यात्रा निकाली जाएगी, जिसका समारोह होगा अयोध्या में, उस समय ये बहुत ही विडंबना है कि धन्नीपुर नामक गांव में एक भी ईंट उस मस्जिद का अभी तक लगाया नहीं गया है। सवाल ये है कि भारत सरकार जो फैसिलिटेट इतने मतलब व्यापक रूप से फैसिलिटेट कर रही है 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा को, क्या कभी कोशिश करेगी कि मुसलमानों को भी मदद दी जाए ताकि वो मस्जिद को बना सकें? और जब मस्जिद तैयार हो जाए तो क्या उसके उद्घाटन समारोह में भी प्रधानमंत्री जो भी होंगे उस समय, क्या वो जाएंगे? क्या सरकारी मशीनरी उसी तरह से उसको पब्लिसाइज करेगी जिस तरह से अभी किया जा रहा है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं, इनको उठाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे क्लियर होगा कि आगे चल के हिंदुस्तान का स्टेट कैरेक्टर क्या होगा, हिंदुस्तान में अलग अलग संप्रदाय के लोग, उनको कितना हक मिलेगा। इतने विस्तार से आपने ये यात्रा बतलाई, इसका एक पक्ष है जिस पर अब पर्दा डाला जा रहा है और जिसकी बात नहीं की जा रही है क्योंकि वह अप्रिय मालूम पड़ती है, और वह पक्ष यह है कि यह जो आंदोलन था जिसको राम जन्मभूमि अभियान कहा गया, जिसको आपने कहा कि आज़ादी के बाद चलने वाला सबसे बड़ा आंदोलन था जिसमें लोग शामिल थे, इसका नेतृत्व विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग और भारतीय जनता पार्टी के नेता यानी लाल कृष्ण आडवाणी कर रहे थे। यह धार्मिक आवरण में हो रही थी यात्रा, लेकिन आपको याद होगा कि लाल कृष्ण आडवाणी ने बाद में स्वीकार किया था और सुषमा स्वराज और अरुण जेटली ने भी स्वीकार किया था कि यह दरअसल धार्मिक यात्रा थी नहीं, यह राजनीतिक आंदोलन था। यह उन लोगों ने स्वीकार किया था कि यह धार्मिक नहीं था, यह राजनीतिक था। लेकिन इसका एक बड़ा पक्ष था और महत्वपूर्ण पक्ष था इस पूरे अभियान का, वह था इसका मुसलमान विरोध। तो यह मसला सिर्फ एक मंदिर बनाने का नहीं था, एक मंदिर को हासिल करने का नहीं था, बल्कि इसके बहाने मुसलमान विरोधी घृणा को व्यापक बना देने का था। कुछ नारे जो बहुत ही अश्लील और हिंसक नारे थे, वो हमें याद है, आपको भी याद है, बाबर की औलादों को जूते मारो और कब्रिस्तान या पाकिस्तान, और भी दूसरे नारे हैं जिनके बारे में आप बता सकते हैं। तो हमें वे नारे याद हैं। मुझको यह भी याद है कि मैं पटना में था उस वक्त, और लाल कृष्ण आडवाणी ने जो रथ निकाला था सोमनाथ से, जो टोयोटा पर वे सवार हुए थे और जिसको रथ का रूप दिया गया था, वह जब पटना पहुंच रहा था तो उसी तरह भगवा पट्टा पहनकर बजरंग दल के लोग और बाकी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग डंडे लेकर हाथ में सबकी गाड़ियों पर वे डंडे बजा रहे थे और उनको जय श्री राम का नारा लगाने पर बाध्य कर रहे थे। तो यह जो मुसलमान विरोधी पक्ष था, जिसमें नारा था मंदिर वहीं बनाएंगे, यानी मस्जिद को गिराना है, मंदिर को बनाना है, और दूसरे मुसलमानों
के विरुद्ध गाली गलौज, घृणा, हिंसा और पूरे भारत में मुसलमान विरोधी हिंसा बड़े पैमाने पर हुई। तो इस मुसलमान विरोधी पक्ष पर अब पर्दा डाला जा रहा है कि इस पूरे आंदोलन का जो एक केंद्रीय तत्व था, वह था मुसलमान विरोधी घृणा। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आंदोलन जब से दोबारा से जब रिवाइव किया गया था, मैं स्वाधीन हिंदुस्तान के बारे में ही बात करूंगा, उससे पहले वाले में नहीं जाऊंगा, नहीं तो बात का दायरा बहुत बढ़ हाँ, जाएगा। ताला खुलने के पहले की बात, इंदिरा गांधी को पिटीशन देना था। 31 अक्टूबर को गाजियाबाद से सुबह निकल के यात्रा पहुंच चुकी थी, जो सीतामढ़ी से चली थी, उनको जाना था और जाके इंदिरा गांधी को उनके घर पे पिटीशन देना था कि बाबरी मस्जिद को हटाकर उस जगह को हिंदुओं को रेस्टोर किया जाए। इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है और ये लोग नहीं जाते हैं, वापस चले जाते हैं। दंगे फसाद शुरू हो जाते हैं, सिखों पर मारकाट शुरू हो जाती है। 1985 में सुप्रीम कोर्ट शाहबानो जजमेंट डिलीवर करती है, जिसमें एक शाहबानो एक मुस्लिम महिला थी, इंदौर की। उनके पति ने उनको जिस तरह से मुंह जबानी डाइवोर्स किया जाता है, तलाक 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 बोल के तलाक कर दिया गया था। उनको कोई मेंटेनेंस नहीं मिलता था, कोई पैसा नहीं मिलता था। उन्होंने मेंटेनेंस के लिए केस फाइल किया था। काफी पहले से ये केस चल रहा था। 1985 के अप्रैल के महीने में ये जजमेंट होता है। तो उस समय जो मुसलमान संप्रदाय में जो कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, जो मौलवी लोग हैं, जो उनके जो संगठन है, वो लोग कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस्लाम के पर्सनल मैटर्स में, धर्म चलाने के मैटर्स में जो भी चीजें उसमें इंटरफियर नहीं कर सकती, तो ये वायलेशन है हमारे हकों का। काफी आंदोलन होता है, तो अल्टीमेटली जाके राजीव गांधी तय करते हैं कि वो कानून पास करेंगे जिससे सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है उसको नलीफाई किया जाए। ये एक मौका मिल जाता है संघ परिवार के संगठनों को कि देखिए, ये सरकार जो है, भारत सरकार, ये मुसलमानों को अपीज करती है। कानून ने का जजमेंट को इन्होंने रिवर्स कर दिया क्योंकि मुसलमानों के दबाव में आ जाते हैं, तो हिंदुओं की बात क्यों नहीं सुनेंगे। तो एक तरह से हिंदू वर्सेस मुस्लिम सबसे पहले ये जो आंदोलन है, इसमें यहां पे घुस के आता है करंट उस समय के कंटेम्पररी राजनीति में। 1 फरवरी 1986 को ताला खुल जाता है। तो एक तरफ तो हिंदुओं में विश्व हिंदू परिषद अपने देश भर में विजय यात्राएं निकालते हैं कि जी राम जन्मभूमि का लिबरेशन हो गया है। अब डिमांड आ जाती है कि कुछ समय के बाद कि अब हम इसमें मंदिर बनाएंगे, इसको ध्वस्त किया जाए। लेकिन वो पीरियड जो है, उस समय जहां हिंदुओं में ये सेलिब्रेशन शुरू होती है, वहीं पे मुसलमान संगठन बनते हैं कि इस कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ ये गलत हुआ है। जब तक टाइटल सूट का फैसला नहीं आता है, किसी भी कम्युनिटी के पास उसकी उसको वो नहीं, मतलब पोजीशन नहीं होना चाहिए। तो 86, 87, 88 ऑनवर्ड्स हिंदू मुसलमान दंगे होते रहे हैं आजादी के बाद भी। लेकिन तब उसके बाद से 86 के बाद से जो भी दंगा हुआ, वो चाहे मेरठ में हुआ 1987 में या फिर दिल्ली में हुआ, दिल्ली में भी काफी लंबे समय के लिए 86 और 87 उस पीरियड में दंगे हुए, कई जगह और हुए। तो इन सब की जड़ में कहीं ना कहीं अयोध्या, बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि, ये पूरा का पूरा जो गुत्था था जी इश्यूज का, मुद्दों का, ये रहता था। रिपोर्टर के तौर पे जो 1987 में मेरठ में हाशिमपुरा और मलियाना के जो खास तौर से जिनके बारे में अभी भी केसेस चल रहे हैं, जिसके बारे में अभी भी जस्टिस नहीं दी गई है, उनकी मैंने रिपोर्टिंग की हमारे कई साथी पत्रकार साथियों के साथ। हाशिमपुरा में मुसलमानों को अरेस्ट किया गया और उसके बाद जाके उनको गोली मार के पुलिस ने हत्या कर दी
और उनकी लाशों को अपर गंगा कैनाल में फेंक दिया गया और कुछ समय के बाद उनको बहते हुए देखा गया और उसके बाद ये मामला बाहर आया। मलियाना करके एक गांव था जो उस समय मेरठ के बिल्कुल आउटस्कर्ट्स में था, जो आज, अब आप मेरठ में जाएंगे अगर उस हाईवे पे ड्राइव करेंगे तो जो बाईपास है उसी के बिल्कुल किनारे में आपको मलियाना, जब यहाँ से हरिद्वार की तरफ जाएंगे दिल्ली से तो दाहिने तरफ आपको मलियाना दिखेगा। तो जब भी मैं जाता हूँ उधर तो वो दिनों की बात याद आती है कि कैसे मलियाना में भी मैसेकर हुआ था मुसलमानों का। इस तरह से तमाम घटनाएं होती रहती हैं। सबसे ज्यादा जो एंटी मुस्लिम जो एक्टिविटी देखी जाती है वो होती है रामशिला यात्राओं के समय, जो सितंबर 1989 में निकाली जाती है। लोकसभा का चुनाव ठीक कुछ ही महीनों में होने वाला है। जून 1989 तक भारतीय जनता पार्टी ने पालमपुर में अपनी नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग में अयोध्या में राम मंदिर होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, उस पर एक बहुत बड़ा तर्क खड़ा करते हुए इस मंदिर आंदोलन को अपने एजेंडे में शामिल कर लेती है। इसके पहले तक भारतीय जनता पार्टी नहीं इन्वॉल्व थी। विश्व हिंदू परिषद थी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ थे, भारतीय मजदूर संघ के लोग आते थे, तमाम इस तरह के संगठन आते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग के नेता नहीं आते थे। सितंबर 1989 में कई जगह दंगे होते हैं। वो आंकड़े मेरे को अभी फिलहाल फिंगर टिप्स पे नहीं है क्योंकि बहुत कई दशक बीत गए, लेकिन 1980s में सबसे ज्यादा सांप्रदायिक दंगे जो सारे के सारे स्पार्क हुए इन यात्राओं से, शिला यात्रा जो निकाली गई। सबसे बड़ा दंगा हुआ भागलपुर में, वहां कई सौ मुसलमानों को की मौत हुई, उस समय देखा गया था। शुरुआत उसी तरह से हुई थी जैसे 1920 में नागपुर में यात्राएं निकाली जाती थी और जिसके बाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गठन हुआ था। यात्रा निकालो किसी एक धार्मिक मुद्दे को लेकर। नागपुर में गणेश विसर्जन था, यहाँ पे श्री राम रामशिला यात्राएं निकाली जा रही थी। रूट वो चुनो जो सो कॉल्ड मुसलमान इलाके हैं उसके सामने से, उनके गलियों के अंदर से गुजरते हुए जाएं, मस्जिदों के आसपास होते हुए जाएं, और जब आप उनके मोहल्लों के पास या मस्जिदों के निकट पहुंचे तो आप अपने स्लोगनियरिंग को और उत्तेजित कर दीजिए, प्रोवोकेशन करिए। तो प्रोवोक करेंगे, कहना बहुत मुश्किल होता है कि पहला पत्थर किसने चलाया, लेकिन चूंकि आप एक इन्वेडिंग आर्मी के तौर पर यात्रा के फॉर्म में जा रहे हैं तो आपके पास कुछ ना कुछ तो रहा ही होगा। तो उसी तरह से ज्यादा 1989 में जो कुछ दंगे हुए उसमें हमको देखा गया यूनिफॉर्मली मुसलमानों के नंबर्स में अगर देखा जाए तो उनकी ज्यादा नुकसान हुआ, प्रॉपर्टी में जान उनकी ज्यादा गई, इस तरह से। और उसके अलावा जिस तरह से आपने जिक्र किया कि जो आंदोलन था जिसमें यात्राएं निकाली जा रही थी उसमें बहुत ही प्रोवोकेटिव एंटी मुस्लिम स्लोगन्स होते थे। बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, ये तो खैर जनरली अपने हौसले को बढ़ाने के लिए, लेकिन बहुत ही अजीब अजीब किस्म के नारे होते थे, इंक्लूडिंग बहुत ही सेक्सुअली एक्सप्लिसिट किस्म के नारे होते थे। मैं बाबर का दामाद हूं, इसके पीछे स्ट्रेट है कि मैं मुसलमान महिलाओं का को वायलेट, सेक्सुअली वायलेट करना चाहता हूं, पोजेस करना चाहता हूं। ये देखा गया, इनकी वॉल राइटिंग हुई और 1989 1992 में ये सब देखा गया। हमको इसके रिफ्लेक्शंस हमको 2002 में गोधरा कांड के बाद गुजरात में भी देखने को मिलता है, क्योंकि अगर गोधरा कांड नहीं होता तो गुजरात के 2002 के दंगे नहीं होते। गोधरा कांड नहीं होता अगर वो जो कार सेवक थे वो साबरमती एक्सप्रेस में अयोध्या से विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यक्रम में उसमें पार्टिसिपेट करके नहीं लौट रहे होते। तो जो दोबारा जो एस्केलेशन हुआ 2002 के बाद से, फिर से जो कम्युनल एजेंडा वापस आया, जो थोड़ा सा बैकग्राउंड में रिसीड कर गया था, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी ने 1998 में जब सरकार बनी उनको, तो
बीजेपी के पास उतने नंबर नहीं थे, तो उनके जो 3 जो सबसे बड़े महत्वपूर्ण हिंदुत्व के जो मुद्दे थे, अयोध्या राम मंदिर, आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन और यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये नेशनल एजेंडा ऑफ गवर्नेंस में नहीं थे। तो उसके बाद रिवाइवल होता है, और 2002 की कहानी तो पता है, उसके ऊपर अलग ही चर्चा होनी चाहिए। उसमें इंडियन स्टेट, गुजरात सरकार, उस समय के मुख्यमंत्री का क्या रोल था, इसके बारे में तो अभी भी कई सारे सवाल मंडराते रहते हैं। कोर्ट ने यहाँ पे भी सो कॉल्ड क्लीन चिट दे दी, जो भारतीय जनता पार्टी का एक तरह से कैच फ्रेज है, खासतौर से मोदी जी के कॉन्टेक्स्ट में, कि उनको क्लीन चिट कोर्ट्स ने दे दी। क्लीन चिट की बात जब आपने की तो यह भी कि बाबरी मस्जिद जिस जगह पर खड़ी थी, उस ज़मीन को 2.77 एकड़ जो ज़मीन थी, उसके अलावा उस ज़मीन को हवाले कर दिया गया मंदिर बनाने के। जैसा आपने बतलाया कि अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि हिंदुओं ने अपना दावा ज़्यादा मजबूती से साबित किया है, और मुसलमान साबित नहीं कर पाए हैं कि उनकी मिल्कियत निर्विवाद थी, बिना किसी विवाद के थी। और ये इसलिए कि आपने क्रमवार बतलाया कि हुआ क्या था, कि आप चोरी चोरी मूर्ति रख देते हैं, फिर वहाँ प्रशासन ताला लगा देता है और मुसलमानों को मना कर देता है कि वे वहाँ जा ही नहीं सकते हैं, और हिंदू पुजारी का जाना आना जारी रहता है। तो एक तरह से दावा हिंदुओं का मजबूत किया जाता है प्रशासन की ओर से, जिसको अदालत, जिसकी अनदेखी करता है या जिसको मान लेती है अदालत। और उसके पहले जो हिंसा होती है और उसके बाद भी हिंसा होती है, आखिरी हिंसा जो 6 दिसंबर 1992 में होती है, सर्वोच्च न्यायालय बहुत दिलचस्प तर्क देता है। वो ये कि ये जो घटनाएं हो रही हैं, यानी हिंदुओं की तरफ से हिंसा भी जो हो रही है, इससे सिर्फ ये साबित होता है कि उनकी दिलचस्पी बहुत ज्यादा है इस जगह में। वो दिल, और इसलिए वो पजेस करना चाहते हैं इस जगह को, तो उनका बहुत दावा है। और आपने खुद बतलाया कि 1949 के बाद मुसलमान पक्ष 1961 में जाकर अदालत जा पाते हैं, क्योंकि उस बीच उनकी स्थिति बहुत ही नाजुक है, बहुत ही खराब है, और वो हिम्मत जुटा पाते हैं कि 61 में जाकर वे अपना दावा पे। तो यह सब कुछ, यानी मुसलमानों की असमर्थता उनके खिलाफ जाती है, प्रशासन की मिलीभगत मुसलमानों के खिलाफ चली जाती है, और हिंदुओं के दावे को मान लिया जाता है कि हिंदू हिंसा ये कुछ इस तरह से है कि अगर आप अपने घर में रह रहे हैं और मैं बार बार आकर आपके घर पर हमला करूं, तो यह कहा जाएगा कि अपूर्वानंद की बहुत दिलचस्पी थी नीलांजन जी के घर में, और नीलांजन जी उस बीच डर के मारे अदालत नहीं जा पाते हैं। तो इससे ये साबित होता है कि वे अपना पोजीशन साबित नहीं कर पा रहे हैं या इस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हैं। या इससे मुझे इज़राइल की भी याद आती है कि इज़राइल जो अ, हमला करता रहा है और फिलिस्तीनी भाग गए, हिंसा से बचने के लिए उनको भगा दिया गया, तो इज़राइल ये कहता है कि हमारा पोजीशन का राइट इससे इस्टेब्लिश हो गया, आप नहीं थे, फिलिस्तीन था ही नहीं। तो ये एक बात है, लेकिन अदालत दो जगहों पे कहती है कि 1949 में भी अपराध हुआ, इलीगल था, और 1992 6 दिसंबर को मस्जिद जो गिराई गई, वो जैसा आपने कहा वो भयंकर अपराध था, वो कोई मामूली अपराध नहीं था, यह अदालत कहती है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय को इसकी बहुत फिक्र नहीं है कि उतने भयंकर अपराध की कोई सजा होनी चाहिए, वो उसका इंतजार भी नहीं करती है, मिल्कियत के दावे को निपटा देती है। और उसके साथ साथ जो मुकदमा लखनऊ में चल रहा है, हम उसकी भी बात करें, यानी बाबरी मस्जिद को गिराए जाने का आंदोलन मैं उसको कहता हूँ। उस आंदोलन में मुरली मनोहर जोशी हैं, उसके नेता लाल कृष्ण आडवाणी हैं, उमा भारती हैं, बाकी सारे लोग हैं, और पत्रकार ही डॉक्यूमेंट करते हैं कि बाबरी मस्जिद कोई स्पॉन्टेनियस तरीके से नहीं गिराई जाती है, उसकी पूरी तैयारी थी, रिहर्सल हुआ, उस प्रवीण जैन की तस्वीरें हैं, फोटोग्राफ्स हैं रिहर्सल के, बाकी सब कुछ। लेकिन यह भी क्लीन चिट जूरिस्प्रूडेंस जो है हिंदुस्तान का, जो 2002 में भी इतनी बड़ी हिंसा हुई लेकिन उसके पीछे कोई दिमाग नहीं था, उसी तरह 6 दिसंबर 1992 को हिंसा हुई, लेकिन लखनऊ की अदालत ने क्लीन चिट दे दी सबको, यानी अ, लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर कल्याण सिंह तक को।
जबकि कल्याण सिंह ने, जिन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में जाकर एक तरह से हलफनामा लिया था कि वे आंच नहीं आने देंगे मस्जिद पर, उन्होंने मस्जिद को गिरने दिया, उसका पूरा इंतजाम किया और बाद में बहुत गर्वपूर्वक इसको स्वीकार किया। तो कि वे झूठ बोले थे, उन्होंने झूठ कहा था अदालत के सामने और मस्जिद को गिराने में उनकी भूमिका थी। तो ये जो क्लीन चिट है, इससे खुद यानी बाबरी मस्जिद को गिराने के अपराध में कोई भी नहीं था और वो मस्जिद गिर गई। तो इस क्लीन चिट की या इस अपराध की छाया या परछाई राम मंदिर पर तो पड़ती रहेगी कि यह अपराध के साए में बनने वाला मंदिर है या उस भूमि पर बना हुआ मंदिर है। दरअसल अपराध की भूमि है, एक साइट ऑफ क्राइम है। वहां आपने एक राम मंदिर खड़ा किया और उस अपराध की सजा देने की चिंता न तो अदालत को है, सरकार ने भी कोई अपील नहीं की है जो क्लीन चिट दी गई है उसके बाद। तो इसको हम कैसे देखें? अपराध के प्रति यह जो हमारी उदासीनता है, इसको हम कैसे देखें? उदासीनता तो नहीं, मैं कहूंगा कि एक तरह से मिलीभगत थी सरकार की। आप जो ये जो सेपरेट जो पैरेलल केस की जो बात कर रहे हैं, आपसे बात करते करते आपको सुनते हुए अचानक मुझे कुछ याद आ गया, तो मैं मतलब उसको क्विकली मैंने अपने नोट्स में देखे, क्योंकि हर चीज ये मामला इतना जटिल और इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया कि हर चीज हमेशा याद नहीं रहती। और 4 दशक आंदोलन चला है, 4 दशक में हम लोग भी 4 दशक और बूढ़े हो गए हैं। दिसंबर 6 को बाबरी मस्जिद का डेमोलिशन हो जाता है। कुछ ही दिनों के बाद एक क्रिमिनल केस फाइल किया जाता है कि डेमोलिशन के ऊपर, क्योंकि वो क्रिमिनल एक्ट है। वो केस चलता रहता है, इस कोर्ट से उस कोर्ट जाता है, इधर से उधर जाता है, अल्टीमेटली जाके एक सीबीआई स्पेशल कोर्ट में जाता है जिसमें विटनेसेस आते हैं। उसमें लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, अशोक सिंघल, शायद ही कोई, मतलब इनके जो पूरे संघ परिवार में जो वो कहा जाता है गैलेक्सी ऑफ लीडर्स, सब शामिल थे। और सब जाके अल्टीमेटली अपने जब बयान देते हैं, पहले जाते नहीं है, उनके डिपोजिशंस नहीं होती हैं, उनको छोड़ दिया जाता है, बीच में अरेस्ट किया जाता है, फिर छोड़ दिया जाता है। कोर्ट जो है एक शहर से दूसरे शहर में शिफ्ट किया जाता है। फाइनली जाके कुछ साल पहले जब जजमेंट आता है सीबीआई कोर्ट का, इसमें सबको बरी कर दिया जाता है। वो जज होते हैं सुरेंद्र कुमार यादव, जो ये जजमेंट लिखते हैं। जजमेंट के कुछ ही समय के बाद उत्तर प्रदेश सरकार उनको उत्तर प्रदेश का उप लोकायुक्त अपॉइंट करती है। तो इससे आप क्या समझ सकते हैं? आप वही समझ सकते हैं जो हमने समझा था जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो थे, जिन्होंने 2019 का जो वर्डिक्ट, जिनके बेंच ने अयोध्या केस की फाइनल सुनवाई की थी सुप्रीम कोर्ट में, उनके रिटायरमेंट के कुछ ही महीनों के बाद उनको 2020 में राज्यसभा में नॉमिनेटेड किया जाता है। तो तब जो हम कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से जजेस के लिए इंड्यूसमेंट था कि आप हमारे मतलब का, हमारे फेवर में हम जिस जजमेंट को चाहते हैं उसको कराने में अगर आप फैसिलिटेट करेंगे तो हम आपका देखभाल करेंगे और हम आपको पोस्ट रिटायरमेंट कुछ पोजीशन दे पाएंगे। तो उनको मिलता है जस्टिस रंजन गोगोई को, और उत्तर प्रदेश में उधर जस्टिस यादव को। छोटे हैं लेकिन इसलिए वो उनको एक छोटे लेवल का उप लोकायुक्त बनाया जाता है। तो पूरी तरह से जो सरकार है वो और कोर्ट्स जो हैं, उनमें मिलीभगत देखने को मिलती है। मिलीभगत हमको देखने को मिलती है राजीव गांधी के समय में, हमको उसके बाद में बहुत फर्मनेस नहीं दिखाई देती है जब विश्वनाथ प्रताप सिंह या फिर चंद्रशेखर प्रधानमंत्री होते हैं। फर्मनेस दिखाते हैं लालू यादव, जो बिहार में जब अडवाणी जी की सोमनाथ से लेकर अयोध्या की रथ यात्रा होती है, वहां समस्तीपुर में जाके उनको अरेस्ट करते हैं, यात्रा को रोकते हैं और दंगे होने से रोकते हैं, वो दिखाते हैं। उसके बाद नरसिम्हा राव सरकार में प्रधानमंत्री होते हैं, तो उनके पीरियड में, उनके शासन काल में
बाबरी मस्जिद का डेमोलिशन होता है। उन्हीं के समय में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का को पास किया जाता है, जो शायद एक अच्छा कदम था। इसी के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस थे 2019 वाला जो जजमेंट पे, इसी के कितने गुण गाए गए। लेकिन मजेदार बात यह है यहाँ पे जजेस कैसे इन्वॉल्व है कि जस्टिस बोबडे जो उस 5 जजेस के बेंच में एक शामिल थे, जब वो चीफ जस्टिस बनते हैं तो वो उसी प्लेसेस ऑफ वर्शिप जिसके गुण गाए गए उस 2019 के वर्डिक्ट में, उसके खिलाफ एक पिटीशन को एडमिट कर देते हैं और उसकी सुनवाई हो रही है। आने वाले समय में सवाल ये उठता है, क्या जो सरकार होगी उस समय, क्या वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो बाकी जो धर्म स्थल हैं उनकी स्टेटस को वहीं पे फ्रीज किया जाता है जो अगस्त 15 1947 में थे, क्या उसको कंटिन्यू करने बोलेंगे या बोलेंगे कि एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, उसको नलीफाई कर देंगे। ये सब तमाम सवाल हैं कि हमको समझना पड़ेगा कि ये एक तरह से कॉन्स्पिरेसी थी कि किसी तरह से हम मुसलमानों के जो धार्मिक स्थल हैं इनको पहले इनको पॉलिटिसाइज करो और उसके बाद उनसे छीन लो, ध्वस्त कर दीजिए, जमीन ले लीजिए, ये चलता रहेगा। तो जैसे जैसे आप उनको उनसे छीनते रहेंगे तो उनको आप एक सेंस ऑफ डिसएम्पावरमेंट और एक हताशा में रहने को उनको मजबूर करना होगा। तो आप एसेंशियली चाहते हैं, चाहे वो सरकार हो या फिर अदालतें हों, मेरे हिसाब से वो चाहते हैं मुसलमान रहें लेकिन इनविजिबल होके रहें, ना दिखाएं कि वो मुसलमान हैं, ना दिखाएं कि उन्हें कुछ अपने लिए स्पेशल हक की जरूरत है। इलेक्टोरली इन एनी केस पिछले 10 सालों में मोदी जी के नेतृत्व में मुसलमान एक तरह से इरेलेवेंट हो गए। अब उनको लीगल राइट्स को जुटाने में, उनको राइट्स अपने जो कॉन्स्टिट्यूशनली इंश्राइंड है उन राइट्स का की डिमांड करने में भी उनको दोबारा सोचना पड़े कि मैं अगर अपने हक के लिए मांगू तो क्या मैं सेफ रहूंगा। ये सोचने वाली, ये एक मेजर जो बदलाव आया है कि मुसलमान में एक कांस्टेंट इनसिक्योरिटी की भावना। अभी कुछ ही दिन पहले मेरी एक बहुत सीनियर मुसलमान पत्रकार को मैंने इंटरव्यू किया, जिन्होंने कहा कि अभी मुसलमानों में एक मुसलमान से दूसरे मुसलमान में मैसेज भेजा जा रहा है कि 22 जनवरी को आप बाहर मत घूमिए, ट्रेन में मत सफर करिए, बसों में मत जाइए, देखने में मुसलमान ना लगे, गाड़ी अगर जा रहे हैं तो आप अकेले मत रहिए, कोई और रहे। तो वह कि डोंट लुक लाइक अ मुस्लिम, ये जो बात है ये समझ में आता है कि आप इनविजिबल हो जाए, अदृश्य हो जाए, ये कहा जा रहा है। और ये बहुत लोग वाकई सोचें कि अब मेरी जिंदगी है, मैं औरों के बारे में ना सोचूं, तो मेरे को वही करना चाहिए जो मैं और मेरे परिवारजन और मेरे जो करीब के जो दोस्त हैं वो लोग सुरक्षित रहें। यही हमारी प्रायोरिटी बन गई है। हम अब दूसरे नागरिकों के लिए उतने ज्यादा कंसर्न नहीं है। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं और ये बहुत तकलीफ़ की बात है। आप जब ये कह रहे थे कि भारतीय राज्य में प्रायः किसी ने अगर हम लालू प्रसाद यादव को छोड़ दें, जिन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार किया था और उसके बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार गिर गई कुछ हद थी। तक एक एक पीरियड में मुलायम सिंह यादव ने किया हाँ, था, मैं उसी 1990। याद दिलाना जी, हाँ कि उन्होंने जब वो हमला हुआ, बाबरी मस्जिद पर हमला करने की हाँ, कोशिश हुई, वो तो मुलायम सिंह यादव ने जो अक्टूबर राज्यसभा अक्टूबर 30 1990 में जी, उन्होंने मतलब उस हमले को रोका था और उन्होंने पुलिस को फायरिंग करने का भी और आदेश दिया था कि अगर जरूरत पड़े तो करिएगा। और जब विश्व हिंदू परिषद के एक्टिविस्ट कर रहे थे अयोध्या में 30 अक्टूबर के बाद 2 नवंबर को, उस समय भी संयोग से मतलब मैं ठीक उसी चौराहे पे था जिसके बिल्कुल पास में पहले टीयर गैस शेल्स छोड़े गए थे और उसके बाद में फायरिंग हुई थी। और कुछ जो विश्व हिंदू परिषद के एक्टिविस्ट थे वो प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स को तोड़ के दोबारा बाबरी मस्जिद की तरफ जाना चाह रहे थे ताकि जाके उसको तोड़ सके। हाँ, और उसमें 12 या 13
जी, 12 या 13 विश्व हिंदू परिषद के लोग मारे गए थे। और इसको भी याद कर लेना ज़रूरी होगा बहुत संक्षेप में कि यह आंदोलन जितना भारतीय जनता पार्टी ने चलाया या आरएसएस ने चलाया, लगभग उतना ही हिंदी मीडिया ने भी चलाया। जी, क्योंकि जिस घटना का ज़िक्र आप कर रहे हैं, उसमें कई पत्रकार मित्रों ने मुझे बतलाया कि उस वक़्त वे अयोध्या में थे और उन्हें लखनऊ से और दिल्ली से फ़ोन आ रहे थे संपादकों के कि वे कहें कि सैकड़ों लोग मारे गए हैं। और मीडिया ने जो लिखा हुआ है कि सरयू का रंग कार सेवकों के लाल हो रक्त से गया। लाल हो गया। तो मीडिया ने पूरी तरह से इस आंदोलन को चलाने में अपनी भूमिका निभाई। और अगर मैं गलत याद नहीं है मुझे, आपको ज़्यादा याद होगा कि उस वक़्त एडिटर्स गिल्ड ने एक कमिटी बनाई थी, जिसमें रघुवीर सहाय भी थे और एडिटर्स गिल्ड ने हिंदी अखबारों को ज़िम्मेदार ठहराया था इस हिंसा और घृणा को फैलाने में। तो मीडिया की भी एक बड़ी भूमिका है और आज जो हम मीडिया को देख रहे हैं कि वो पूरी तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, आप ये कह सकते हैं कि उसका प्रवक्ता बन गया है। तो इसकी शुरुआत उस वक़्त से है, हिंदी मीडिया का उत्साह से इसमें भाग लेना इस पूरे आंदोलन में और इस आंदोलन को चलाना। और इसके साथ आपने अदालत की बात की, तो अभी रंजन गोगोई साहब को असम का सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया है। और उस सर्वोच्च पुरस्कार को देने का तर्क जो दिया गया है वो ये है कि राम मंदिर बनने में उनकी भी कुछ भूमिका है। आमतौर पर किसी भी न्यायाधीश के लिए ये बड़े शर्म की बात होगी और वो शायद इसी बात पर इस पुरस्कार को अस्वीकार कर दे। लेकिन अब वह ज़माना नहीं रहा, क्योंकि इन दोनों में एक रिश्ता है। आपने बतलाया कि कैसे वो जो सीबीआई के जज थे, वे उप लोकायुक्त बने, रंजन गोगोई साहब राज्यसभा के सांसद बने और अब वे ये पुरस्कार लेंगे। और ये जो पाँचों हमारे न्यायाधीश हैं जिन्होंने ये फैसला दिया था, जिनमें अब एक भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, इन पाँचों को अब ये हिम्मत है कि निमंत्रण दिया गया है, इस मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण दिया गया है। तो यह भी एक संकेत है। और आपने जैसा कहा कि 1991 के उस कानून का काफ़ी गुण गाया गया इस फैसले में, और कहा गया कि नहीं, इसका पूरा पालन किया जाना चाहिए। लेकिन उसको विवादित बनाने की कोशिश तुरंत शुरू हो गई। बोबड़े साहब ने उसके खिलाफ एक पिटीशन स्वीकार की और अभी हाल में अ, मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने खुद ज्ञानवापी के मामले में जो फैसला दिया, वह फैसला 1991 के इस कानून को निष्प्रभावी बनाने की दिशा में पहला कदम है, जिसमें उन्होंने कहा कि नहीं, उसका सर्वे किया जा सकता है ज्ञानवापी मस्जिद का, क्योंकि ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर क्या है, इसको जानने की उत्सुकता किसी को भी हो सकती है और उस उत्सुकता को शांत करने का अधिकार उसके पास है और इस अधिकार का सम्मान किया जाना चाहिए। इसलिए सर्वे किया जाना चाहिए। अब सर्वे के दौरान हिंदुओं ने शोर शुरू किया कि वजू खाने में जो फव्वारा है, वो फव्वारा शिवलिंग है। तो मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अब वो चूंकि मान रहे हैं शिवलिंग है, तो उस जगह को सील कर दिया जाए। तो एक तरह से ज्ञानवापी मस्जिद का एक हिस्सा तो अब मुसलमानों के हाथ में नहीं है। और आपने यह भी अभी देखा होगा, 4 दिन पहले जो फैसला आया, वो ये है कि हिंदुओं ने फिर एक दावा पेश किया कि ये जो वजू खाना था, अब जिसको वो पॉन्ड कह रहे हैं, जो वजू खाना था, वजू खाना में इस तारीख के बीच में मछलियां मर गई हैं और वो सड़ रही हैं, जिससे उनके पवित्र शिवलिंग वह दूषित हो रहा है। इसलिए उसको साफ कराने की इजाजत दी जाए। तो हम अब अपनी आंखों के आगे देख रहे हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद में हिंदुओं का एक दावा क्रिएट किया गया और अब उस दावे को और ठोस बनाया जा रहा है, जिसमें यानी मुख्य न्यायाधीश ने यह भी नहीं पूछा कि भाई आपको ठीक तारीख कैसे मालूम हो गई कि मछली मरी थी, उस तारीख के भीतर मछली मरी या आपको कैसे पता चला, क्योंकि आपको तो होना नहीं था वहां। तो मुख्य न्यायाधीश ने यह सवाल भी नहीं किया। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, इसकी सफाई करानी चाहिए। तो अब शिवलिंग धीरे धीरे स्थापित हो रहा है, हम ये देख रहे हैं। तो
इसलिए बाबरी मस्जिद को गिराए जाने के बाद बाबरी मस्जिद को वापस उसी जगह पर ना बनाया जाना, जो कि भारत सरकार का वादा था, यह भी आप याद करेंगे, भारत सरकार ने कहा था कि वो रिस्टोर करेगी मस्जिद को। तो उस वादे को तोड़ना और उसके बाद का पूरा घटनाक्रम जिसमें हम यहाँ पहुँचे हैं, यह एक बहुत चिंताजनक अ, ए परिदृश्य का निर्माण करता है। और आपने जो अभी बातें बतलाई हैं, यानी मुसलमानों की आशंका, उनका तनाव, ये सब इसके साथ है। और हिंदुओं को ये सोचना पड़ेगा कि अ, अब लाखों की आबादी हिंदुओं की ऐसी है जो इस इतिहास से अनजान है, अपरिचित है, और जो वास्तव में इसमें विश्वास करती है कि एक मंदिर का निर्माण हो रहा है तो इसमें बुरी बात क्या है? राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। लेकिन वह इस अपराध के इतिहास को, मिलीभगत के इतिहास को नहीं जानती है। तो अ, उसको ये जानना ज़रूरी है अगर भारतीय गणतंत्र को धर्मनिरपेक्षता के अवशेष को बचाए रखना है। तो क्या आप अंत में कुछ और जोड़ना चाहेंगे अपनी इस पूरी बातचीत में? क्योंकि जैसा आपने कहा कि हम सब, आप भी और मैं भी, एक तरह से हमारी ज़िंदगी के 40 साल गुज़रे हैं इस पूरी यात्रा में। मैं कभी-कभी सोचता हूँ कि हमारी पूरी ज़िंदगी ही परिभाषित हो गई है इससे। इसके अलावा हमारे पास कोई विषय नहीं रहा। आप खुद अंत में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोगों ने जो बात की है इसमें हमने बहुत ऐसे चीज़ों के बारे में बात की है जो लोग भूल गए हैं। बहुत चीज़ों को रिफ्रेश किया और लोग, क्योंकि वो एक तरह से आज के कंटेम्परेरी डिस्कोर्स से हटा दिया गया है। एक और बहुत महत्वपूर्ण घटना है जो मैं आखिर में चाहूँगा कि सब इसके बारे में जानें। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में, 13 जनवरी 1993 दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर में लाल कृष्ण आडवाणी जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस। उसके ठीक एक दिन पहले उनको जो गिरफ्तार किए गए थे बाबरी मस्जिद के डेमोलिशन के बाद, और उनको झांसी के पास एक माता तिला रेस्ट हाउस में उनको रखा गया था अंडर अरेस्ट। जो बड़े नेता अरेस्ट होते हैं तो वो जेल नहीं भेजे जाते थे उन दिनों, लेकिन उनको अच्छे सरकारी रेस्ट हाउसेस में फुल कंफर्ट में रखा जाता था, जहां उनके राजनीति, उनके पार्टी के लोग भी जाके मिलते थे और रेगुलरली बातचीत होती थी और आगे आंदोलन के बारे में स्ट्रैटेजीज अपनाए जाते थे। तो बहरहाल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसके ठीक 12 जनवरी को अडवाणी जी छोड़े गए थे और वो आए और उन्होंने तय किया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो वो गए। उसमें उन्होंने समझाया कि ये जो राम मंदिर का जो आंदोलन है, ये दरअसल राम मंदिर के लिए मात्र नहीं है। हमारा सिर्फ मंदिर बनाना उद्देश्य या पर्पस नहीं था। हम कल्चरल नेशनलिज्म या फिर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जो संघ की जो अवधारणा है, इसको हम पब्लिसाइज कराना चाहते हैं और हम ज्यादा से ज्यादा हिंदुस्तान के लोगों को इसके साथ एग्री कराना चाहते हैं, ताकि हमारा जो समाज है, हमारी जो राजनीति है, वो इसी के गाइडलाइंस में, इसी के जो प्रिंसिपल्स हैं, उन्हीं को वो अपनाए और उसी की दिशा में चले। वही होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आगे आप जो बात कर रहे थे कि काशी विश्वनाथ में ज्ञानवापी मस्जिद या फिर मथुरा में शाही ईदगाह, या फिर हो सकता है कुतुब मीनार पर एक कोर्ट केस चल रहा है, ताजमहल पे भी कोर्ट केस है, भोजशाला मध्य प्रदेश में, वहां पे भी इंदौर के पास वहां भी कोर्ट केसेस हैं। दक्षिण में भी मैंगलोर के पास एक मस्जिद है जिसको बोल रहे हैं कि इसको हटा के इसमें मंदिर बनना चाहिए। तो ये सिर्फ मंदिर बनाने के पंक्चुएशन मार्क्स नहीं होंगे, ये दरअसल हिंदुस्तान को एक तरह से पूरा हिंदू स्टेट बनाने की होगी, राष्ट्र की कल्पना से कहीं आगे। जो आज जो हो रहा है, आज जो स्टेट जिस तरह से फैसिलिटेट कर रही है ये मंदिर के उद्घाटन और इसके प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में, ये एक तरह से पूरा
रिफ्लेक्ट करता है कि ये हिंदू प्रिंसिपल्स के बेसिस पे ही बिल्कुल सरकार चल रही है, स्टेट का कैरेक्टर भी बदल गया है। तो इसीलिए इसको याद रखना बहुत जरूरी है। और अतीत में जो भी एग्रीमेंट हुआ हो, जैसे मथुरा में 1968 में विश्व हिंदू परिषद के जो फोर्सेस हैं, उनके कई लोग जो विश्व हिंदू परिषद में विष्णु हरि डालमिया जैसे लोग थे, जिन्होंने मुसलमान पार्टीज के साथ एक कॉम्प्रोमाइज पे एग्री किए थे, और उसका भी वायलेशन किया जा रहा है, जिसको चैलेंज किया जा रहा है कि अब हम इसको नहीं मानेंगे, जिसपे इन्हीं के लोगों ने उस समय हस्ताक्षर किए थे। तो एक तरह से ये आंदोलन जो था, ये सिर्फ किसी मस्जिद को हटा के मंदिर बनाने के लिए नहीं था, लेकिन हिंदुस्तान का चरित्र को पूरी तरह से बदलने की कोशिश थी। समाज में एक दूसरे कम्युनिटीज के बीच में किस किस्म के रिश्ते हों, क्या हायरार्कीज हो सोशली, इन चीज को बदलने के लिए कोशिश थी। तो अब हम जो इनका जो फाइनल ऑब्जेक्टिव है, उसके बहुत करीब जा पा रहे हैं, लेकिन आगे देखना होगा कि ये आगे और जा पाएंगे या नहीं, क्योंकि हमको ये भी याद रखना होगा कि हिंदू समाज में जो जाति के आधार पर जो डिविजन्स हैं, वो पहले भी उभरी हैं, बीच में भी कई बार उभरी हैं, कभी भी ये एक व्यापक तरीके से फिर से उभर सकती है, और फिर हिंदुत्व की राजनीति को थोड़ी देर के लिए कम से कम उसको सेटबैक जरूर मिलेगा। तो हम बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि हिंदुस्तान जब तक ऑफिशियली डेमोक्रेसी है, तो कम से कम कुछ हद तक तो सही डेमोक्रेटिक तरीके से इसमें मतलब इसका बिहेवियर हमको भी देखने को मिले। हाँ, जैसा आपने कहा कि भारतवर्ष में एक उम्मीद इसलिए है कि यह एक बहुत ही जटिल देश है। दक्षिण के राज्य, उत्तर-पूर्व के राज्य, अ, खुद जिनको हम हिंदी प्रदेश कहते हैं, उनमें बहुत विविधता है और समाज में बहुत विविधता है। और हिंदुओं में भी एक बहुत बड़ी आबादी इसकी है, जिसमें न्याय का बोध जीवित है। जिसको पता है कि न्याय और अन्याय क्या है, अपराध क्या है, इसका एहसास उसको है, इसका विवेक उसके पास है। और हमने हमने जो 1947 और 1950 में तय किया था, ये हमारे पूर्वजों ने तय किया था। हम हमेशा ये मानते हैं कि जो आगे आने वाली पीढ़ी है, वो पूर्वजों से आगे की पीढ़ी होती है। तो हमारे पूर्वजों के सामने वो प्रश्न था जिसको आपने कहा कि वे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को चुनेंगे, रिलीजियस नेशनलिज्म, कल्चरल नेशनलिज्म, धार्मिक राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, या नस्ली राष्ट्रवाद, जातीय राष्ट्रवाद, एथनिक नेशनलिज्म, या फिर वे सिविक नेशनलिज्म को चुनेंगे, आप नागरिक राष्ट्रवाद को चुनेंगे, जिसमें व्यक्ति बुनियादी इकाई होगी और उसकी सामुदायिक पहचान को सम्मान मिलेगा। और यह बात गांधी ने कही थी। हम बार-बार हर बात में गांधी का प्रवेश होता है और इस बात में ना हो, यह असंभव है, क्योंकि 1947-48 जब हिंसा चरम पर थी, 46, 47, 48, तो गांधी आखिरी दिनों में दिल्ली में थे। हम जब आज बात कर रहे हैं, आज 20 तारीख है, और आज के ही दिन 1948 को उनकी प्रार्थना सभा पर बम फेंका गया था। और 2 दिन पहले उन्होंने अपना उपवास तोड़ा था, जो 12 जनवरी 1948 की रात को उन्होंने शुरू किया था। और यह उपवास यह मांग करते हुए शुरू किया था कि दिल्ली में मुसलमानों को पूरी सुरक्षा मिलनी चाहिए। यह भी आपको याद होगा कि दिल्ली में बहुत सारी मस्जिदों पर कब्जा हो गया था, उनमें मूर्तियां रख दी गई थी, दरगाहों पर कब्जा हो गया था, मेहरौली के दरगाह से खादिम भगा दिए गए थे, और गांधी की मांग थी कि इन सारी मस्जिदों को आप रिस्टोर करेंगे। और उन्होंने कहा था कि यह अपराध है, यह पाप है, यह स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो भारत में यह बोध अभी भी जीवित है, और अगर भारत एक बेहतर राष्ट्र के रूप में स्वीकार किया जा रहा था, तो इसलिए कि उसने एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जगह जिसे हम नागरिक राष्ट्रवाद कहेंगे, यानी सिविक नेशनलिज्म कहेंगे, उसको स्वीकार किया था। तो हम क्या पीछे मुड़ जाएंगे या और आगे जाएंगे? यानी उस सिविक नेशनलिज्म को हम और मजबूत करेंगे, या सिविक नेशनलिज्म को छोड़कर हम कल्चरल नेशनलिज्म और
रिलीजियस नेशनलिज्म में खिसक जाएंगे। ये खुद हमारी पीढ़ी और हमारे बाद की पीढ़ियों के सामने चुनौती है, और हमें इतिहास के सामने साबित करना पड़ेगा कि हम अपने पूर्वजों से बेहतर थे या उनके मुकाबले हम कमतर हैं। तो यह एक चुनौती है, चुनौती का क्षण है, और इस चुनौती को हमें स्वीकार करना चाहिए। जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया नीलांजन जी। हाँ, यह काफ़ी तकलीफ़देह याद है जो हम लोग मिलकर जी, कर रहे थे। बहुत सुखद नहीं है, अ, और बहुत लोगों को अभी भी काफ़ी निराशा है, लेकिन हम ये मान के चलें कि इन सवालों से हम जूझेंगे और एक जवाब, एक रास्ता हम निकालेंगे। अ, फिर से आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अपने दर्शकों और श्रोताओं से हम ये कहना चाहेंगे कि आप इस बातचीत को देखने के बाद आपकी जो राय हो, उससे ज़रूर हमें वाकिफ़ कराएँ। ये बातचीत लिखित शक्ल में भी, टेक्स्ट की शक्ल में भी होगी। अ, आप सुन सकते हैं इसको और देख भी सकते हैं, और हम अब और भी नियमित रूप से आपके पास, आपके सामने हाज़िर होंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया।